किसान आंदोलन में पहले से भागीदारी रही है योगेंद्र यादव जी की, और अब ऐसा हुआ है कि लखीमपुर खेरी इंसिडेंट के बाद ये वहाँ गए थे और वहाँ पर जिन किसानों की हत्या हुई उसमें एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उनसे मिलने ये गए, उनके परिवार से, और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इनको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। आइए बात करते हैं योगेंद्र यादव जी से समझने के लिए। आप परिवार से मिलने गए थे शोक व्यक्त करने के लिए, क्यों आपको लगा संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कदम उठाया? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं लखीमपुर खेरी मुख्यतः गया था शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें शहीद किसानों को और एक जो पत्रकार थे उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वापस आते हुए मुझे महसूस हुआ कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता जिसकी मृत्यु हुई है, शुभम मिश्रा, उसके घर भी जाके शोक व्यक्त करना चाहिए। तो उनकी शान में नहीं, उनके शोक में मैं गया था। मेरे लिए स्वाभाविक बात थी, क्योंकि मेरा संस्कार है और मैं समझता हूँ हमारी सभ्यता का भी यही संस्कार है कि आप शादी ब्याह में जाएं ना जाएं, मौत में अपने दुश्मन के घर भी आप जाते हैं, नमस्ते करते हैं। तो मैं उसमें गया। मेरी ये भी मान्यता रही है कि इस तरह की एक इंसानियत से कोई भी मूवमेंट कमज़ोर नहीं, मजबूत होता है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन खुद इसका उदाहरण है, जब महात्मा गांधी के इन जेस्चर्स से मूवमेंट मजबूत हुए थे, छोटे नहीं हुए थे। एक तरफ ये सिद्धांत है, दूसरी तरफ मोर्चे की सामूहिकता का सिद्धांत है। जाने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मैं गया तो व्यक्तिगत हैसियत से था जी। गया मैं अपने संगठन के साथियों के साथ था, संयुक्त किसान मोर्चे का कोई नाम नहीं लिया। लेकिन जब आप ऐसे बड़े आंदोलन मोर्चे में होते हैं तो इसका असर, इसकी रीच जो है तमाम लोगों पे पड़ती है। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे कम से कम उनसे राय बात करनी चाहिए थी अपने दूसरे साथियों से। ये बात मैंने मोर्चे के साथियों के साथ कही कि मुझे ये गलती महसूस होती है। बाकी सिद्धांत अपनी जगह है, समझ अपनी जगह है, वो तो बदलेगी नहीं। इसके बाद मोर्चे ने फैसला लिया है और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मेरे लिए व्यक्ति छोटा है, आंदोलन बड़ा है। ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है जो सालों, दसियों, 20-30 साल में नहीं बनता। ऐसे आंदोलन की एकता बनाए रखना सबसे बड़ी बात है और सामूहिकता से जो भी फैसला लिया गया वो फैसला सर माथे पे है। एक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन में पहले भी काम करता रहा हूँ, खुशी से काम करूँगा और इस 1 महीने कोशिश करूँगा पहले से भी ज़्यादा काम करूँ। पर आंदोलन में किसान संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि आपके इस कदम से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा या पहुंचा है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि आप पब्लिकली माफ़ी भी मांगे, अपोलोजाइज भी करें। आपका क्या स्टैंड है? मैंने एक स्टेटमेंट इशू कर दिया है जिसमें मैंने यही कहा है कि मैंने जो किया उसके पीछे एक समझ रही है जो मैंने आपको बताई। वो समझ हमारी सभ्यता की है, वो समझ इंसानियत की है और वो समझ आंदोलन किस चीज़ से मजबूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसकी है। लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि आंदोलन की जो एक सम्मिलित निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और मुझसे मैंने कहा है स्पष्ट रूप से, 2 चीज़ों में मैं अपनी जो गलती है उसके लिए खेद मैंने व्यक्त किया है। पहला कि मुझे जाने से पहले दूसरे साथियों से राय बात करनी चाहिए और दूसरा ये कि इससे तमाम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। मुझे हैरानी भी हुई, उससे दुख भी हुआ और उसका खेद भी मैंने व्यक्त किया है। किसी बड़े आंदोलन में ऐसे बारीक सवालों के लिए गुंजाइश कम होती जा रही है और मेरी हमेशा कोशिश रही है और रहेगी कि इस तरह के इंसानियत की बातों को, इस तरह के जेस्चर्स को, इस तरह के सवालों को बड़ी मूवमेंट में उठाया जा सके। और मुझे विश्वास है कि इस आंदोलन के भीतर भी हमारे साथियों से सार्थक संवाद चलेगा और ये सार्थक संवाद कहीं ना कहीं एक ठीक सिरे पे पहुंचेगा। तो आप कह रहे हैं कि आप अब भी किसान आंदोलन का हिस्सा हैं और 1 महीने का ये जो सस्पेंशन है इससे आपके आंदोलन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा? जैसे मैंने कहा, यह आंदोलन कोई छोटी बात नहीं है।
बरसों बरसों बाद ऐसा कोई आंदोलन आता है जो पूरे देश के लिए आशा की किरण बन के आया है और उसकी एकता, उसकी सामूहिकता पे कोई छींट ना पड़े, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मैं, मेरा अहम, मेरे सिद्धांत, मेरी सोच सेकेंडरी है, आंदोलन सबसे बड़ा है और इसलिए इस आंदोलन में मेरी भागीदारी में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। पहले से ज़्यादा काम करूँगा, उम्मीद है पहले से बेहतर काम करूँगा और ये आंदोलन जो कि किसान विरोधी सत्ता के खिलाफ है उस पे फोकस रहे। आंदोलन का फोकस इन इधर उधर के सवालों पे ना हो जो कि नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो योगेंद्र यादव जी का कहना है कि अब भी वो आंदोलन का हिस्सा हैं और आंदोलन बड़ा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसान संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि इनके ऐसे करने से आंदोलन को कहीं ना कहीं शायद नुकसान भी पहुंचा होगा।